आज हमारे साथ हैं मशहूर पर्यावरणविद नीरज जैन। नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन के संस्थापक हैं और पर्यावरण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आप प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं, पौधारोपण भी करते रहते हैं और पर्यावरण के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जैन साहब नमस्कार। जैन साहब, आप पर्यावरण के लिए काम करते हैं। आए दिन आप लोग मीटिंग्स भी करते हैं जिसमें दुनिया भर के पर्यावरणविद आपके कार्यालय में आते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं। आपने अखबार भी चला रखा है पर्यावरण के ऊपर। पिछले लगभग 35-40 सालों से पर्यावरण पे लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का तो सत्यानाश होता जा रहा है। आजकल हालात ऐसे होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इवन अभी पीछे गर्मियां आई तो एसी के कंप्रेशर ब्लास्ट होने लग गए, जंगल के जंगल समाप्त हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो पर्यावरण तो कुछ बच नहीं रहा है, लेकिन आप लोग काम पे काम करे जा रहे हैं, अखबारों में लिखे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, कुछ बताएं हमें इसके, हमारे दर्शकों को इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज विजय जी आए हमारे पास और बहुत अच्छा सा इन्होंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा। जो एक विचारणीय प्रश्न है कि इतने सालों से लोग पर्यावरण पे बात करते हैं, काम करने की दिखाते हैं, चारों तरफ देखो कि पता नहीं कितना बड़ा पर्यावरण पे काम हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में हो रहा है? क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम क्या वाकई ईमानदारी से पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, जो कि एक इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था? अभी विजय जी ने एक बात कही कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और फिर भी हम एंड पे आ गए। मतलब आज यहाँ धरती बिल्कुल एंड पे आ गई है, जलवायु परिवर्तन खत्म हो गया है, मतलब एक बिल्कुल हम विनाश के कगार पे आ गए हैं, ग्लेशियर पिघल गए हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं। और उसके बाद भी हम रोज देखते हैं कि पर्यावरण पे ये हमने लाखों पेड़ लगा दिए, करोड़ों पेड़ लगा दिए। ये सब क्या है, क्यों है ऐसा? ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये सब दिखावा, ये एक ऐसा दिखावा है इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है, वाकई बर्बाद कर दिया है। लोगों ने दिखावा कर करके कि हम प्लांट लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। अगर इतना सब कुछ में से 20% भी ओरिजिनल वे में काम हो रहा होता, जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी के साथ काम कर हो रहा होता, तो क्या आज हम इस स्टेज पे पहुंचते? कभी नहीं पहुंचते। लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं इस स्टेज पे। सिर्फ इसका एक है दिखावा। और मेरी सिर्फ एक ही सबसे विनती है कि इस स्टेज को, इस इंडस्ट्री को आप छोड़ दीजिए दिखावा करने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री दिखावा की नहीं है, ये जमीनी लेवल पे काम करने की है। समय तो खैर नहीं बचा है, अब मैं कहूँ कि समय बचा है धरती को बर्बाद होने में, लेकिन फिर भी अगर हम एफर्ट्स कर सकते हैं, शायद कुछ आगे टाइम मिल जाए हमें, और शायद बेटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, बहुत कुछ आ चुका है। तो आज मेरी सबसे बस हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है, अगर जो भी ईमानदारी के साथ पर्यावरण के बारे में सोचता है, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है, पर्यावरण की आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, प्रदूषण रहित भविष्य के लिए सोचता है, उसकी हेल्थ के लिए सोचता है, तो दिखावा करना बंद कीजिए, मत कीजिए इस काम को। दिखावा और किसी काम में कर लीजिए, बहुत काम है करने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत काम है, हर चीज़ के लिए बहुत काम है, लेकिन इस इंडस्ट्री में मत कीजिए। ज़मीनी लेवल पे आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पकड़ दीजिए। टाइम नहीं है उस पीढ़ी के पास, और आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। आने वाले पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है कि एक भी बच्चा हिंदुस्तान में स्वस्थ पैदा नहीं हुआ, और उसके बाद भी आप लोगों को अकल नहीं आ रही। तो आप ये कर किसके लिए रहे हैं? सारे दिन तो कमाते हैं बच्चों के लिए, बातें करते हैं बच्चों के लिए, रोना रोते हैं बच्चों के लिए, ये करना बच्चों के लिए। उसके बाद बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मान जाए तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों जब पर्यावरण पे बात आती है, उसमें दिखावा करके उसी पीढ़ी को आप बर्बाद कर रहे हैं।
और इतना बर्बाद कर रहे हैं आप, उस पर कर ही दिया आपने, खैर कर ही चुके हैं आप। अब आपसे क्या कहा जाए आप लोगों को यार। भगवान की मूर्तियाँ सड़कों पे नदियों में फेंक देते हैं, प्लास्टिक को ऐसे यूज कर रहे हैं यार, उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं है। मतलब कैसा दिखा हुआ है ये कि सरकार से आप लाइसेंस लेते हैं प्लास्टिक बनाने का, सरकार भी अल्लाह मचाती है पर्यावरण के ऊपर कि पर्यावरण को ठीक करो, और सरकारी लाइसेंस देती है प्लास्टिक बनाने का। सर आप लेते हो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस, और फिर कहते हो कि यार प्रदूषण फैल रहा है प्लास्टिक का। यार कैसे लोग हो, कैसी समझ है आप लोगों की। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, खुद ही साला बकवास कर रहे हो। ऐसे ही हर चीज़ में दिखावा बंद कीजिए, छोड़ दीजिए दिखावा करना पर्यावरण के नाम पर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मत करो। स्वास्थ्य से वो चलाते हो, क्या कहते हैं अपना स्वच्छ अभियान, और प्लास्टिक की बोतलें हाथ में लेके घूमते हो। क्या यार, जनता बेवकूफ़ है। कौन से पेड़ लगा दिए, कितने पेड़ लगा दिए, उन पेड़ों का इतिहास भी भेज दिया करो कभी। देखो पीढ़ी के बारे में सोच लो, आने वाली पीढ़ी ख़त्म है आपकी, बस ये समझ लीजिए आप। इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपसे, इतनी मेरी अपील है। बार बार हाथ जोड़ से कड़वा बोला है तो माफ़ करना, और वैसे आप लोगों को प्यार से समझ में आता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अंदर गुस्सा है और मेरे जैसे सब बंदों के अंदर गुस्सा है कि आप लोगों के चक्कर में आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है, हो रही है। तो उसको कृपया करके थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा तो ध्यान दे लो। पर्यावरण विद पीपल मैन, ठीक है ना, दिखामा मैन, वो मैन, ये मैन। अरे भैया डिग्रियाँ लेनी तो बहुत आसान है, नाम रखने तो आसान है, लेकिन साथ में उसमें काम भी करके दिखाओ जिससे इम्पैक्ट नज़र आए। इम्पैक्ट सबसे पहले नज़र आना चाहिए, वो जो नहीं आ रहा, कहीं पर भी बिगड़ता जा रहा है चीज़ें। तो इसलिए आपसे बार बार अपील कर रहे हैं हम लोग आपसे कि थोड़ा सीरियस हो जाओ अब आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर आप बच्चों से वाकई प्यार करते हो तो आपको सीरियस हो जाओ बस। ठीक है जैन साहब, आपने बहुत जमीनी स्तर की बातें बताई हैं, और हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।